हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। विशेषण के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो विशेषण क्या होता है कि किसी की क्वालिटी बताना, किसी की विशेषता बताना। विशेषता मतलब क्वालिटी। आप बहुत मीठा बोलते हैं तो कैसा मीठा क्या होगा? विशेषता। तो जब हम किसी भी संज्ञा की, सर्वनाम की क्या बता रहे हैं? विशेषता, तो उसको बोलेंगे विशेषण। विशेषण शब्द की विशेषता बताता है उसका विशेष्य। तो विशेष्य जो होगा वो उसकी विशेषता को बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। विशेषण के भेद, चार भेद है: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक। इसको ध्यान में रखिएगा, एक एक को डिटेल में करेंगे और साथ में इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। गुण यानी क्वालिटी, क्या क्वालिटी बताई जाएगी? गुण कैसा है? रंग, आकार, छोटा बड़ा, ठीक है। तो क्या है? बेसिकली गुण बताया जा रहा है। सेब मीठा है, काला घोड़ा तेज घोड़ा। तो इसमें सब में क्या बताए जा रहे हैं? उसके गुण बताए जा रहे हैं। तो भला बुरा, सच झूठ, झूठा, आलसी, पवित्र, ये क्या है? किसी के गुण है। वह बहुत शांत रहता है। शांत क्या है? गुण है। दूध, दूध का, अगर हम बात करें दूध की, दूध के कलर की बात करें तो वो कैसा है? सफेद है। दूध का रंग सफेद होता है, ठीक है। तो वो क्या है? वो उसका गुण है। लाल हो गया, धुंधला हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है? किसी चीज के गुण हैं, तो हम बोल सकते हैं इन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब बोलते हैं संख्या। संख्या यानी नंबर। अगर कोई भी विशेषण यानी किसी की नंबर की बात कर रहा है, चाहे आपको वो नंबर पता है तो वो हो जाएगा निश्चित, और अगर आपको नहीं पता है तो वो हो जाएगा अनिश्चित। जैसे कि हम देख सकते हैं, कुछ यहाँ पर चार दोस्त हैं, तो चार क्या है? आपको नंबर पता है, निश्चित हो आप इस चीज के लिए, श्योर हो। अनिश्चित कुछ बूंदे, नहीं पता एग्जैक्टली कितनी बूंदे, पर ये भी संख्यावाचक में आएगा। तो अब यहाँ देखिए, जिस विशेषण में निश्चित संख्या का बोध हो, 5 गाय, 10 सेब, 2 किलो आलू या 1 दर्जन केले, इसमें आप श्योर हो, पर अनिश्चित में आप श्योर नहीं हो। कुछ पुस्तकें, कुछ पैसे, थोड़े पैसे, कुछ लड़के, ठीक है, इसमें आप श्योर नहीं हो, वो रहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अब बात करते हैं परिमाणवाचक। अब परिमाण क्या है? जिसमें आप विशेष्य की मात्रा बताएंगे। तो विशेष्य क्या है आपका? आलू, पर आलू कितना? आलू है 2 किलो, ठीक है। 4 लीटर दूध, थोड़ा सा चीनी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे आप परिमाण बताए जा रहे हैं। बट अगर थोड़ा सा की बात करें तो वो अनिश्चित में भी रहेगा, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक रहेगा, ठीक है। तो ये भी चीज को ध्यान में रखिएगा कि परिमाण तो है, थोड़ी सी चीनी परिमाण है, ठीक है। तो इसके साथ साथ यह देखिए, ये भी दो तरीके का हो गया, निश्चित और अनिश्चित। थोड़ा सा दूध लेकर आओ, तब हम थोड़ी सी मात्रा का भी हमें बोध ना हो, नहीं पता कितना चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो हो गया अनिश्चित। कुछ पैसे मुझे भी दो, वो क्या है? अनिश्चित। 2 किलो मटर लेकर आना, वो क्या है आपका? निश्चित। आपको पता है एक नंबर एग्जैक्ट, तो वो हो जाएगा आपका परिमाणवाचक। अब है सार्वनामिक। आपको पता है सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा की जगह यूज करते हैं। अब यहाँ पे लड़के का नाम नहीं पता, तो नाम नहीं पता तो हमने क्या यूज किया? यह यूज किया। तो यह क्या है? सर्वनाम है। तो यह लड़का पढ़ रहा है, तो आप बोल सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर? कि किसी की तरफ संकेत किया जा रहा है जब, ठीक है, तो हम बोलेंगे उसे संकेतवाचक विशेषण और सार्वनाम। वह हिरन भाग रहे हैं, तो अब किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं और उसमें सर्वनाम का उपयोग हुआ है, वो क्या होते हैं? सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण, ठीक है जी। अब विशेषण शब्दों की जो रचना होती है वो या तो संज्ञा से होगी या सर्वनाम से। क्रिया, जैसे कि खेलना, कूदना, खाना, क्रिया हो गई अव्यय से। अब अव्यय क्या होता है? अव्यय मतलब आगे, अगला, ऊपर, ऊपरी, पीछे, पिछला। यहाँ देख सकते हैं जिससे आप बनाते हैं, वर्ड से ही बना रहे हैं। क्रिया अभी बता दिया, भागना, कोई काम करना। सर्वनाम नाम की जगह यूज करने वाला शब्द, और संज्ञा से जो चीजें बन रही है, विशेषताएं बन रही है, उसे आप बोल सकते हैं कि विशेषण इनसे बन सकते हैं। संज्ञा से भारत से भारतीय बन गया, उत्तर से उत्तरीय बन गया, अव्यय आगे से अगला बन गया, ऊपर से ऊपरी बन गया, सर्वनाम से यह से ऐसा बन गया, जो जैसा करता है, ठीक है, वह वैसा भोगता है। इस तरीके से जो इससे बन रहा है विशेषण से भी, विशेषण शब्दों का निर्माण इन सब से हो सकता है। तो चलिए चेक करते हैं आपने कितना समझा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाला होता है
संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या विशेषण। विशेषण, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे बोलते हैं विशेष्य। ठीक है, आम मीठा है तो आम क्या है? विशेष्य। ठीक है जी। इनमें से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है? गुण, व्यक्ति, संख्या या सर्वनामिक। अभी देखा आपने कि हमने व्यक्तिवाचक नहीं पढ़ा, गुण पढ़ा है, संख्या पढ़ा है, सर्वनामिक पढ़ा है, पर व्यक्तिवाचक नहीं पढ़ा। संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण जिसमें आप नंबर बता रहे हैं, एक, बहुत, अगला, पिछला, वीर, हरा, तेज, मरी। तो एक और बहुत में नंबर है, एक में आपको निश्चित नंबर दिया है, बहुत में आपको अनिश्चित है, तो वो संख्यावाचक हो गया। इतिहास से क्या बना सकते हैं? ऐतिहासिक, 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 ऐतिहासिक। तो प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ठीक है जी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।